नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा दे। दोस्तों, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ। क्या होते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ? कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को, ऐसे विशेषाधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा, जिसके तहत वह अपने पद पर रहते हुए अगर कुछ भी कार्य करता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का पद एक विशेष पद मानते हुए, ठीक है, उस पर अगर कुछ भी कार्य करता है तो वहाँ पर उसको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, कुछ उन्मुक्तियाँ दी गई हैं। तो बारी बारी से देखते हैं क्या विशेषाधिकार, क्या उन्मुक्तियाँ हैं। जब हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, वहाँ पर आर्टिकल नंबर 14 था। आर्टिकल 14 कह रहा था कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। कहने का मतलब विधि के समक्ष सारे लोग समान होंगे और विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा। तो जब विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो क्या राष्ट्रपति अगर कोई विधि विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है तो क्या वह विधि के समक्ष समान नहीं है? एक मूलभूत प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति अगर कोई गलती कर रहा है तो क्या उसे न्यायालय में खड़ा नहीं किया जा सकता है? क्या उसे कारावास नहीं दिया जा सकता है? क्या उसे बंदी नहीं किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को यह उन्मुक्तियां हमारा संविधान देता है, संविधान देता है आर्टिकल 361 के तहत। चूँकि बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो पद एक गरिमामय पद है। यह देश का क्या है? प्रथम नागरिक है। अगर देश का प्रथम नागरिक ही ऐसा करेगा या उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं पूरे देश की जो गरिमा होगी वो भंग हो सकती है। इस कारण ये उन्मुक्तियाँ राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में दी गई हैं। अब बारी बारी से देखते हैं कौन कौन सी उन्मुक्तियाँ हैं जो संविधान द्वारा आर्टिकल नंबर 361 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति को दी गई है। तो पहली है पदावधि के दौरान, पदावधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किए गए अधिकारों एवं शक्तियों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब अपने पद पर रहते हुए जो भी उसने कार्य किए हैं या जो भी अधिकारों का प्रयोग किया है या जो भी शक्तियों का प्रयोग किया है उसको बाद में हम किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये हो गया हमारा पहली उन्मुक्ति या पहला विशेष अधिकार। तो चाहे कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे किसी भी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए अगर संवैधानिक तंत्र के विरुद्ध जाकर वो काम कर रहा है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 61 है ना, उसके लिए आर्टिकल 61 है ना, महाभियोग, महाभियोग, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर पद पर रहते हुए कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको बाद में हम वहाँ पर चुनौती नहीं दे सकते हैं कि आपने भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ठीक है। दूसरी उन्मुक्ति आती है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति पर दीवानी या फौजदारी, दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो उस टाइम उस पर ना ही दीवानी केस हो सकता है और ना ही फौजदारी केस हो सकता है। दोनों केसों में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। दीवानी
अगर कोई व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामला है, ठीक है, और फौजदारी जो होता है, जो सार्वजनिक अपराध होते हैं उससे संबंधित होता है, ठीक है। तो दीवानी मतलब कोई व्यक्तिगत मामला है ना, इसमें पैसों से संबंधित हो सकता है या कुछ भूमि विवाद हो सकता है, ठीक। तो ये दीवानी मामले वहाँ पर आते हैं। और फौजदारी जो मामला होता है या कोई संविदा है उसके आधार पर कोई केस है, तो ऐसे कंडीशन वहाँ पर दीवानी के आधार पर रखी जाती हैं। तो दीवानी और फौजदारी कोई भी मामला किसी भी अदालत में स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, कहीं पर भी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है। उस पद की गरिमा बनाने के लिए ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति को किसी भी न्यायालय द्वारा, देखिए किसी भी न्यायालय में सारे न्यायालय आ जाएंगे। हमारे हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सारे न्यायालय आ जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालय की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सारे न्यायालय आ जाएंगे। क्यों भाई, जब सुप्रीम कोर्ट आ जा रहा है तो नीचे के सारे न्यायालय आ जाएंगे। तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति को किसी भी न्यायालय द्वारा बंदी बनाए जाने या कारावास हेतु कोई आदेश नहीं दिया जा सकता या नहीं जारी किया जा सकता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति को कभी भी कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है न्यायालय द्वारा, उसे ना ही बंदी बनाए जाने का और ना ही उसे कारावास हेतु, ठीक है, कोई भी आदेश पारित कर सकता है। तो राष्ट्रपति जब तक पद पर है तब तक उसको बंदी नहीं बना सकते, ऐसा समझ लीजिए, और ना ही उसको किसी कारावास में रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति पद पर ये हो गया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामले के केस में कैसा व्यक्तिगत मामला है, यह है व्यक्तिगत मामला, ठीक है। दो तरह का हो सकता है, या तो पद से पहले का हो, पद से पहले का हो, कहने का मतलब राष्ट्रपति जब पद पर आसीन है उससे पहले, जब राष्ट्रपति नहीं था तो उससे पहले का मामला हो, या पद पर रहते हुए हो, पद पर आसीन होते हुए। दो मामले हो सकते हैं अगर कोई व्यक्तिगत मामला है, ठीक है। तो व्यक्तिगत मामले में अभी बताया हमने दीवानी केस चलता है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्तिगत अगर कोई मामला है तो उसके खिलाफ दीवानी केस हाँ चलाया जा सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त दी है कि 2 महीने पहले, ठीक है, 2 महीने पहले का क्या कर सकते हैं, उसको नोटिस दे सकते हैं। 2 महीने पहले नोटिस देकर 2 महीने पहले की क्या करेंगे, वहाँ पर नोटिस देंगे उसको कि भाई आपके विरुद्ध ऐसा सा मामला है और आपके संज्ञान में डाला जा रहा है कि आपके विरुद्ध वहाँ पर दीवानी केस करने जा रहे हैं हम। तो ये 2 महीने की नोटिस संभवतः इसलिए दी जाती है कि ताकि राष्ट्रपति उन 2 महीनों के अंदर अपना पर्सनल जो मैटर है वो निपटा ले, ताकि जो राष्ट्रपति के पद की जो गरिमा है वो धूमिल ना हो, ठीक है। इसलिए वहाँ पर 2 महीने का समय दिया जाता है कि इन 2 महीनों के अंदर, है ना, आप उन सारे जो मामले हैं उनको निपटा लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है जो दीवानी केस होते हैं वो 30 से 90 दिन के लिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई दीवानी मामला है तो 30 से 90 दिन मतलब यहाँ पर 2 महीने मतलब करीब 60 दिन का समय दिया जाता है राष्ट्रपति को कि आप इन 60 दिनों में अपना जो व्यक्तिगत मामला है वो निपटा लीजिए, ठीक है, ताकि ऐसी कोई नौबत ही ना आए कि आपके विरुद्ध वहाँ पर दीवानी केस चले। इसलिए इसको इसलिए कहा जाता है ताकि राष्ट्रपति का जो पद है ना, उसकी गरिमा मेंटेन रहे। तो राष्ट्रपति जब पद पर रहेगा तो उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई केस नहीं चल सकता है, उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता है, या उसके विरुद्ध कारावास नहीं किया जा सकता है, अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं उसको, और पदावधि के दौरान जितने भी कार्य उसने किए हैं उसको किसी भी न्यायालय में हम वहाँ पर चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी हमारी उन्मुक्तियाँ दी गई हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या जो राष्ट्रपति है वो संविधान में दिए गए आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है?
क्या संविधान में आर्टिकल 14 का उल्लंघन है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि नहीं, राष्ट्रपति की जो ये शक्तियाँ दी गई हैं, विशेषाधिकार दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं क्या दिए गए हैं? संविधान द्वारा ही दिए गए हैं, संविधान द्वारा दिए गए हैं, आर्टिकल 361 के तहत। ठीक है, इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे, संविधान द्वारा ही ये शक्तियाँ दी गई हैं। तो जब संविधान द्वारा ही शक्तियाँ दी गई हैं तो संविधान का उल्लंघन कहाँ हुआ? आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया है विधि विरुद्ध, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकता है, उसको बंद नहीं कर सकते, उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता है, या उसको कारावास नहीं दिया जा सकता है, उसके विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, या उसके विरुद्ध कोई दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं विधि विरुद्ध अगर काम कर रहा है तो विधि के समक्ष तो सभी लोग समान होने चाहिए। लेकिन यहाँ बता रहा कि राष्ट्रपति भाई के पास ये सारी शक्तियाँ हैं, इसके आधार पर उनके पास कोई केस नहीं चलाया जा सकता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है क्या यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है? तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि नहीं, ये आर्टिकल 14 का बिल्कुल उल्लंघन नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी शक्तियाँ हमारे संविधान द्वारा ही राष्ट्रपति को दी गई हैं। जब संविधान द्वारा ही राष्ट्रपति को दी गई हैं तो ये क्या है? आर्टिकल 14 का अपवाद कह सकते हैं इसको। ठीक है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को वहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। तो ये सारी रही हमारी राष्ट्रपति की विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियाँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर हमारी अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।